हे एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट सेटिक। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बाद हम लोग बिजनेस लॉ के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक अच्छे से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। तो मैं आज के वीडियो में आप लोग को बिजनेस लॉ के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लस आपको 20 मार्क्स के इंटरनल के एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कराई है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने के पहले, ठीक है। तो बाकी सारी प्रिपरेशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी कंप्लीट कर सकते हो, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एंड यूनिट वाइज। मैंने सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कराई है, सिलेबस आपके अकॉर्डिंग ही बताया है। तो एक बार इन वीडियोस को भी आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर का बिजनेस लॉ का क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाली हूँ जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। और आंसर लिखने का क्या बेस्ट तरीका होता है, देखो ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आंसर ये होना कि आप ऐसे बस ऐसे छाप छाप के नहीं लिख सकते हो। हाँ, लिखना है छाप के, लेकिन इस तरह नहीं लिखना है कि आप कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। आपको किस तरह बना के लिखना है इसके बारे में भी आपको मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हो सेक्शन ए में डिवाइडेड है हमारा सब चीज़, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपका कुछ एमसीक्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं और इस बार हम सुन रहे हैं कि कुछ कुछ एग्जाम्स में आपके एमसीक्यू आने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट में एमसीक्यू आएगा तो आप मुझे कमेंट में बता देना कि मैम इस सब्जेक्ट पे आपको एमसीक्यू बताना है। तो मैं ज़रूर उस पर एक लॉन्ग वीडियो ला दूंगी, जैसे कि 100 या 200 क्वेश्चन के मैराथन कंप्लीट करा दूंगी। एंड वहाँ से अगर बस आप 200 से 200 क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलो इसमें हमारा आता है सेक्शन ए में आपको एमसीक्यू दिए हुए हैं, कुछ एमसीक्यू आपको कंप्लीट करना रहता है। देन आपको फिर शॉर्ट आएगा क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि वेरी शॉर्ट अगर नहीं आता है तो एमसीक्यू आती है। सेकंड पे आते हैं, जैसे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स के हैं, ठीक है। टोटल आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहला इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है, कपट एवं मिथ्या वर्ण के बीच आपको अंतर स्पष्ट करना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में आपको बताना है। तो अब यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं तो लगभग आपको 1 से 1.5 पेज आराम से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, आराम से कैसे, मतलब आप हेडिंग वाइज लिख सकते हो, पॉइंट वाइज लिख सकते हो, लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोसेस वाइज फॉलो करोगे, स्टेप बाय स्टेप लिखोगे आंसर, तो बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है, आपको बैक लिखने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह ही आंसर लिखा करिए, किसी भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करिए तो अच्छे से उसका आंसर दीजिए, मतलब कुछ भी मत लिखिए। हाँ, टॉपिक से रिलेटेड लिखिए। जैसे नेक्स्ट हमारा आ रहा है आपका अनुबंध किसे कहते हैं। एक अनुबंध के आवश्यक तत्वों को आपको संक्षेप में बताना है। तो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, तो इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपका 2022, 2023 और 2024 एंड करंटली जो एग्जाम चल रहे हैं 2025 में, ये हर बार एग्जाम में आ रहा है। तो अनुबंध के ऊपर एक अच्छे से नोट्स रेडी कर लेना, ठीक है। अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिएगा तो हमारे टेलीग्राम से वो भी मिल जाएंगे, आप पेड पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हो, पेड पीडीएफ कोर्स, एंड वहाँ से सारे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन में आ रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजी से क्या आप समझते हैं एंड जिसे वेगर कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप हटा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे स्किप कर दो। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है प्रत्याभूति अनुबंध क्या होता है, जिसे गारंटी कहते हैं, ठीक है। गारंटी अनुबंध जिसे गारंटी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। तो प्रत्याभूति अनुबंध की परिभाषा देनी है, हानि रक्षा तथा प्रत्याभूति के अनुबंध में अंतर बताना है, ठीक है। हानि रक्षा के बारे में आपको बताना है। तो डिफाइन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड डिस्प्यूट बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमिटी एंड गारंटी, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। देखो, जब भी अंतर स्पष्ट करने वाला आया करे ना, तो आप चाहे तो इसे अंडरलाइन करके भी स्पष्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप पॉइंट वाइज या हेडिंग वाइज बता सकते हो ना। होता नहीं है जब आप लिख रहे हो कि गारंटी में होता है ऐसा होता है, जबकि, है ना, जबकि वैन वैन लिख के आप डिनोट कर सकते हो, वैन इंडिमिटी में ऐसा होता है, ठीक है। आप ऐसे करके कंप्लीट कर सकते हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया, एजेंसी आपसे क्या समझते हैं एंड अपने नियोक्ता प्रधान के प्रति एजेंट का अधिकारियों कर्तव्यों की व्याख्या करनी है। व्हाट इज एजेंसी, एक्सप्लेन द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट टूवर्ड्स हिज प्रिंसिपल, ठीक है। एजेंसी के बारे में आपको बताना है, तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देते हैं, क्रेता की सावधानी से आपको बताना है, अंडरस्टैंड बाय क्रिक इम्पेटर, इसे भी आप स्किप कर सकते हो, ये अब नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिएगा, मुख्य उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार आपको बताना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से हर बार क्वेश्चन आता है। तो आपको सारे कंज्यूमर एक्ट के जितने भी प्रावधान लिखे हुए हैं आपको सारे पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 में दिया है, जैसे मुख्य की मतलब चेक से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आएगा, इसे कंफर्म करके लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट, ठीक है।
इसमें क्या है, चेक के कितने प्रकार होते हैं, बैंक में चेक की रकम चुकाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, कब इनकार कर देता है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, रिफ्यूज पेमेंट ऑफ चेक बतानी है और इसका काइंड्स बताना है चेक की, और चेक की डिफिनीशन बतानी है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में है विनिमय साधे विलेख क्या है, इसकी विशेषताएं एवं संबंध में वैधानिक धारणाओं के बारे में आपको बताना है। व्हाट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सैलिटरी प्रिजम्पशंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, अच्छे से नोट्स रेडी कर लेना। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, जो मैंने बताया है ना वो सारे, जैसे अब इसके पहले मैंने 2 क्वेश्चन बोला है ना कि एग्जामिनर फेवरेट है, तो उसे लिख लीजिएगा। ठीक है, एंड इसे भी लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निक्षेप क्या है, इसके बारे में बताना है। बेलमेंट क्या होता है, इसके आवश्यकता लक्ष्य के बारे में बताना है। इसका एनएसटीएल बतानी है। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं सीआईएफ ट्रेड। अब नहीं आती है, इसे भी स्किप कर दीजिए। और ये ज़्यादा नहीं पूछता है ना, कभी कभी पूछता है, तो स्किप कर लो। अब नेक्स्ट आते हैं सीमित दायित्व साझेदारी अनुबंध क्या है, नामित साझेदार कौन है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये तो हमेशा आता है एलएलपी। ठीक है, एलएलपी के बारे में आपको पढ़ना है। और नेक्स्ट है आपको प्रतिपादित करने वाला है, इसके छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। ओके, चलो बाकी आपको सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है और इसी तरह आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो जैसे मैंने आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बताए उसे नोट कर लीजिएगा, अच्छे से प्रिपेयर करो। और बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो कमेंट में लगा दी है, वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और हाँ, कमेंट में अपने यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर देना ताकि आपके भी यूनिवर्सिटी का मैं क्वेश्चन पेपर बता सकूँ। और टेलीग्राम ज्वाइन करके रखिए ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।